हर डिस्ट्रैक्शन को छोड़ दीजिए, बाकी सब कुछ भूल जाइए और बस इस पल में डूब जाइए, क्योंकि जो कुछ भी आप अभी सुनने वाले हैं वह सिर्फ जानकारी नहीं है, बल्कि यह एक नई वास्तविकता में कदम रखने का अवसर है। तो चलिए शुरू करते हैं। जरा अपनी जिंदगी के उन पलों को याद कीजिए जब आपने किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहा था। शायद वह कोई रिश्ता था, कोई नौकरी, कोई अवसर या फिर कोई ऐसा सपना जिसे पाने के लिए आपने हर संभव कोशिश की थी। आपने उसके बारे में लगातार सोचा, हर छोटी बड़ी संभावना को टटोला, उसके लिए योजनाएं बनाई और यहां तक कि कई बार खुद को यह यकीन भी दिलाने की कोशिश की कि बस अब यह मिलने ही वाला है। लेकिन जितना आप उसे पकड़ने की कोशिश करते गए, उतना ही वह आपके हाथों से फिसलता चला गया। वह चीज आपको मिल ही नहीं पाई और आखिरकार या तो आपने हार मान ली या फिर खुद को यह समझा लिया कि शायद वह चीज आपके लिए बनी ही नहीं थी। अब इसके विपरीत एक और स्थिति को याद कीजिए। वह समय जब कुछ ऐसा हुआ जिसकी आपको उम्मीद भी नहीं थी, लेकिन वह अचानक आपके जीवन में आ गया, बिना किसी संघर्ष के, बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के। शायद आपने उसके बारे में ज्यादा सोचा भी नहीं था, उसे लेकर कोई विशेष योजना भी नहीं बनाई थी और ना ही उसे पाने के लिए दिन रात मेहनत की थी। फिर भी वह चीज आपके सामने किसी जादू की तरह प्रकट हो गई। शायद वह कोई सुनहरा अवसर था, कोई रिश्ता था, कोई ऐसा मौका जो बिना किसी मेहनत के आपको मिल गया और आप खुद हैरान रह गए कि यह इतना आसान कैसे हो गया। अब सवाल उठता है, जब हम किसी चीज को पूरी तल्लीनता से चाहते हैं तो वह हमसे दूर क्यों भागती है, और जब हम किसी चीज को ज्यादा गंभीरता से नहीं लेते तो वह हमारे पास इतनी आसानी से क्यों आ जाती है। क्या यह सिर्फ एक संयोग है या इसके पीछे कोई गहरा नियम काम कर रहा है जिसे अब तक आपने गौर नहीं किया? इसका उत्तर आपकी सोच से भी ज्यादा सरल और गहरा है। यह ब्रह्मांड आपकी भावनाओं के अनुरूप प्रतिक्रिया देता है। जब आप किसी चीज के लिए बहुत अधिक प्रयास करते हैं, उसके पीछे भागते हैं, उसके बारे में चिंता करते हैं, तो आप अपने अंदर कमी की भावना को जन्म देते हैं और ब्रह्मांड आपकी इस ऊर्जा को महसूस करता है और उसी के अनुसार प्रतिक्रिया देता है, यानी आपको वही कमी और अधिक महसूस होने लगती है। आप जितना किसी चीज के पीछे भागते हैं, ब्रह्मांड उतना ही उसे आपसे दूर कर देता है। लेकिन जब आप किसी चीज को सहज रूप से स्वीकार करते हैं, जब आप उस पर अधिकार की भावना महसूस करते हैं, जब आप उसकी अनुपस्थिति को लेकर चिंतित नहीं होते, तो आप एक अलग ऊर्जा में चले जाते हैं। एक ऐसी ऊर्जा जो दर्शाती है कि वह चीज पहले से ही आपकी है, और यही वह अवस्था है जहां से चीजें स्वतः आपकी ओर खींचने लगती हैं। अगर आप गौर करें तो पाएंगे कि जीवन में जिन चीजों को लेकर आप ज्यादा परेशान नहीं होते, जिनके लिए आप बेचैन नहीं होते, वे आपके पास इतनी आसानी से आ जाती हैं कि आपको खुद आश्चर्य होता है। लेकिन जिन चीजों को लेकर आप अत्यधिक जुड़ाव महसूस करते हैं, जिनके बिना आप अधूरे लगते हैं, वे अक्सर आपसे दूर भागती हैं। असल में आपकी वास्तविकता बाहरी दुनिया में नहीं बनती, बल्कि आपके दिमाग में बनती है। यह दुनिया वैसी नहीं है जैसी आप उसे देखते हैं, बल्कि वैसी है जैसा आप उसे महसूस करते हैं। आपका जीवन बाहर की परिस्थितियों का परिणाम नहीं है, बल्कि यह आपके भीतर की भावनाओं और विश्वासों का प्रतिबिंब है। जैसे ही आप यह समझ जाते हैं, आपकी पूरी दुनिया बदलने लगती है। अब सवाल यह उठता है, इस नियम को जानकर इसे अपने पक्ष में कैसे उपयोग किया जाए? कैसे आप अपने जीवन की हर उस चीज को सहज रूप से आकर्षित कर सकते हैं जिसे आप पाना चाहते हैं? यही वह रहस्य है जिसे समझते ही आपकी पूरी वास्तविकता बदल सकती है। नेविल गॉडार्ड का सिद्धांत। नेविल गॉडार्ड का यह सिद्धांत अस्यूम द फीलिंग ऑफ द विश फुलफिल्ड, यानी इच्छा पूरी होने की भावना को महसूस करना, हमारी वास्तविकता को बदलने की कुंजी है। यह सिर्फ एक साधारण विचार नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली मानसिक अवस्था है जो हमें हमारी इच्छाओं को वास्तविकता में बदलने में मदद करती है। जब हम किसी चीज को पाने की लालसा रखते हैं, तो हम अक्सर उस पर जरूरत से ज्यादा ध्यान केंद्रित करने लगते हैं। हमारे अंदर एक तरह की बेचैनी आ जाती है,
और हम यह सोचने लगते हैं कि मुझे यह चीज कब मिलेगी या यह अभी तक क्यों नहीं हुआ। यह सोचने का तरीका भले ही हमें सामान्य लगे, लेकिन असल में यह हमारे लिए बाधा बन जाता है। असल समस्या यह है कि जब हम किसी चीज की कमी को महसूस करते हैं तो ब्रह्मांड उसी ऊर्जा को हमारे जीवन में प्रतिबिंबित करता है, यानी हम जो महसूस कर रहे होते हैं वही हमें और ज्यादा मिलता है। जब हम कहते हैं काश मेरे पास यह चीज होती, तो हमारे शब्दों में छिपी भावना यह होती है कि यह चीज अभी मेरे पास नहीं है। और जब हमारा ध्यान इस बात पर होता है कि कुछ हमारे पास नहीं है, तो ब्रह्मांड उसी स्थिति को बनाए रखता है। अब जरा इसका उल्टा सोचिए। जब हम किसी चीज को पाना चाहते हैं लेकिन उसे ऐसे महसूस करते हैं जैसे वह पहले से ही हमारी हो चुकी है, तो हमारा पूरा नजरिया बदल जाता है। नेविल गॉडार्ड यही सिखाते हैं कि हमें केवल इच्छा नहीं रखनी चाहिए, बल्कि उस इच्छा के पूरा होने की भावना को अंदर से अनुभव करना चाहिए। जब आप किसी चीज को ऐसे महसूस करने लगते हैं जैसे वह पहले से आपकी हो चुकी है, तो आपका मन शांत हो जाता है। आप इंतजार करना बंद कर देते हैं, बेचैन होना बंद कर देते हैं, और जिस चीज के लिए पहले आप संघर्ष कर रहे थे वह अचानक से सहज रूप से आपकी ओर खींचने लगती है। इसे समझने के लिए एक सरल उदाहरण लीजिए। मान लीजिए आपको एक नई कार चाहिए। आमतौर पर जब आप इसे पाने की कोशिश करेंगे तो आपके मन में यह ख्याल आएगा, मेरे पास अभी यह कार नहीं है, और आप इस पर बार बार सोचेंगे कि इसे पाने के लिए क्या करना होगा। लेकिन अगर आप इस सोच को बदलकर यह मान लें कि यह कार पहले से ही आपकी है, तो आपकी मानसिक स्थिति पूरी तरह बदल जाएगी। जब आप अपने मन में यह पक्का विश्वास कर लेते हैं कि यह कार मेरी है, तो आप उसे लेकर चिंता करना बंद कर देते हैं, उस पर जरूरत से ज्यादा ध्यान देना बंद कर देते हैं और बस उसे पाने की स्थिति में जीने लगते हैं। अब आपका पूरा रवैया बदल जाता है। आप आत्मविश्वास से भर जाते हैं, आपकी ऊर्जा बदल जाती है, और इसी बदलाव के कारण ब्रह्मांड भी आपको उसी चीज की ओर धकेलने लगता है। नेविल गॉडार्ड इस सिद्धांत को एक और गहराई से समझाते हैं। असम्पशन इजंट होपिंग, इट्स नोइंग। यानी यह सिर्फ आशा करने या उम्मीद रखने का खेल नहीं है, बल्कि यह एक पक्की समझ और विश्वास की स्थिति है। जब आप किसी चीज के होने का सिर्फ इंतजार कर रहे होते हैं, तो आप अनजाने में यह जता रहे होते हैं कि वह चीज अभी आपकी नहीं है। लेकिन जब आप मान लेते हैं कि वह पहले से आपकी है, तो आप उसकी ओर उसी ऊर्जा के साथ खींचने लगते हैं। अब सवाल उठता है कि इस अवस्था तक पहुंचा कैसे जाए। इसका उत्तर सीधा है, खुद को मानसिक रूप से उस स्थिति में रखिए जहां आप पहले से ही उस चीज को हासिल कर चुके हैं। अपने अंदर उस खुशी, उस संतोष, उस आत्मविश्वास को महसूस कीजिए जो आपको तब महसूस होता जब आपकी इच्छा पूरी हो चुकी होती। जब आप इस भावना को बार बार अनुभव करेंगे, तो यह धीरे धीरे आपके अवचेतन मन में बैठने लगेगा, और जब यह विश्वास आपकी मानसिक स्थिति का हिस्सा बन जाएगा, तो ब्रह्मांड भी आपकी इस नई ऊर्जा का उत्तर देने लगेगा और आपकी इच्छाएं धीरे धीरे साकार होने लगेंगी। यही कारण है कि जब हम किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित होते हैं तो वह हमसे और दूर भागती है, लेकिन जब हम किसी चीज को सहज रूप से अपना मान लेते हैं तो वह बिना किसी संघर्ष के हमारे जीवन में आ जाती है। यही अस्यूम द फीलिंग ऑफ द विश फुलफिल्ड का असली रहस्य है। पहला कदम, पीछा करना बंद करें। पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है पीछा करना बंद करना। यह सुनने में साधारण लग सकता है, लेकिन इसका असर गहरा और जीवन बदलने वाला है। जब भी आप किसी चीज को पाने के लिए उसके पीछे भागते हैं, तो अनजाने में आप यह जता रहे होते हैं कि वह चीज अभी आपकी नहीं है, और यही सोच, यही ऊर्जा ब्रह्मांड को यह संकेत देती है कि वह चीज आपको अभी नहीं मिलनी चाहिए। जब आप कहते हैं मुझे यह चीज चाहिए, तो आपके शब्दों में एक छिपा हुआ अर्थ होता है, मेरे पास यह अभी नहीं है। और जब आप बार बार यह महसूस करते हैं कि यह मेरे पास नहीं है, तो यही भावना बार बार आपकी वास्तविकता में प्रतिबिंबित होने लगती है। इसका सीधा मतलब यह है
कि जितना आप किसी चीज के पीछे भागेंगे वह उतनी ही आपसे दूर होती जाएगी। अब जरा इसके विपरीत सोचिए, अगर वह चीज पहले से ही आपकी होती तो आप कैसा महसूस करते? क्या आप बेचैन होते? क्या आप हर वक्त यह सोचते कि वह चीज कब आएगी? बिल्कुल नहीं। आप शांत होते, संतुष्ट होते, आत्मविश्वास से भरे होते। और यही वह मानसिकता है जो आपकी इच्छाओं को वास्तविकता में बदल सकती है। इसका एक बेहतरीन उदाहरण है पैसा। मान लीजिए कोई व्यक्ति आर्थिक तंगी से गुजर रहा है और वह लगातार यही सोच रहा है, काश मेरे पास ज्यादा पैसा होता। वह हर वक्त पैसों की चिंता कर रहा है, उसे पाने के लिए तरह तरह की योजनाएं बना रहा है। लेकिन जितना वह इसके बारे में सोचता है उतना ही पैसा उससे दूर भागता जाता है, क्योंकि उसकी ऊर्जा इस कमी को दर्शाती है और ब्रह्मांड उसी भावना को प्रतिबिंबित करता है। अब दूसरी ओर वे लोग जो पहले से ही संपन्न होते हैं वे पैसे के बारे में उतना नहीं सोचते। उनके पास यह विश्वास होता है कि उनके पास पैसा है और आगे भी आता रहेगा। इसी वजह से वे पैसे को सहज रूप से अपनी ओर आकर्षित कर पाते हैं। यही नियम हर चीज पर लागू होता है, चाहे वह पैसा हो, रिश्ते हों, सफलता हो या कोई भी दूसरी चीज। जब आप किसी चीज के लिए व्याकुल होते हैं तो आप उसके अभाव की ऊर्जा को महसूस कर रहे होते हैं, और जब आप किसी चीज को पहले से अपना मान लेते हैं तो आप उसकी उपलब्धता की ऊर्जा को महसूस करने लगते हैं। अब सवाल यह है कि इस मानसिकता को अपनाने का सही तरीका क्या है? इसका उत्तर बहुत सीधा है। अपने मन में यह मान लीजिए कि आपकी इच्छा पहले से पूरी हो चुकी है। इसे गहराई से महसूस कीजिए, जैसे कि यह पहले से आपकी जिंदगी का हिस्सा है। कल्पना कीजिए कि आपकी मनचाही चीज पहले से ही आपकी है। अगर आपको एक नई नौकरी चाहिए तो इस बात की चिंता छोड़ दें कि आपको नौकरी कब और कैसे मिलेगी। इसके बजाय अपने मन में यह अनुभव करें कि आप पहले से ही उस नौकरी में काम कर रहे हैं। अगर आप किसी रिश्ते को सुधारना चाहते हैं तो उस चिंता को जाने दें कि वह रिश्ता कैसा होगा, और इसके बजाय यह महसूस करें कि वह पहले से ही संतुलित और खुशहाल है। जब आप ऐसा करेंगे तो आप आई नीड दिस टू हैपन की मानसिकता से बाहर आकर इट इज ऑलरेडी डन की मानसिकता में प्रवेश करेंगे, और जैसे ही आपकी ऊर्जा बदलेगी आपकी वास्तविकता भी बदलने लगेगी। यही वह पहला कदम है जो आपको अपनी इच्छाओं को सहज रूप से आकर्षित करने में मदद करेगा। दूसरा कदम, डाउट को कंट्रोल करना। पहला कदम उठाने के बाद जब आप पीछा करना छोड़ देते हैं और उस मानसिकता में आ जाते हैं कि आपकी इच्छा पहले से ही पूरी हो चुकी है, तो शुरुआत में सब कुछ सही लगता है। आप आश्वस्त महसूस करते हैं, आपके अंदर एक नया आत्मविश्वास आ जाता है और ऐसा लगता है जैसे अब सब कुछ आपकी ओर खींच रहा है। लेकिन फिर कुछ समय बाद एक छोटी सी आवाज आपके दिमाग में गूंजने लगती है, कहां है मेरी इच्छा? यह अभी तक पूरी क्यों नहीं हुई? यही वह क्षण होता है जब अधिकतर लोग फिर से संदेह में फंस जाते हैं। वे सोचने लगते हैं, क्या मैंने कुछ गलत किया, या क्या यह वास्तव में मेरे लिए संभव है? और जैसे ही यह शक मन में जगह बना लेता है, आपकी पूरी ऊर्जा वापस उसी कमी की अवस्था में चली जाती है जिससे आपने खुद को बाहर निकाला था। इस संदेह से बचने के लिए सबसे जरूरी चीज है अज्ञात के साथ सहज होना। अधिकतर लोग इसीलिए संघर्ष करते हैं क्योंकि वे अनिश्चितता को स्वीकार नहीं कर पाते। वे चाहते हैं कि हर चीज उनके नियंत्रण में हो, उन्हें यह पता हो कि उनकी इच्छा कब और कैसे पूरी होगी, लेकिन वास्तविकता इसी नियंत्रण की इच्छा के कारण बाधित हो जाती है। अगर आप गौर करें तो पाएंगे कि जिन चीजों के प्रति आप ज्यादा बेचैन नहीं होते वे खुद ब खुद आपकी ओर आ जाती हैं, और जिन चीजों को लेकर आप ज्यादा चिंता करते हैं वे आपसे दूर भागती हैं। इसका कारण यह है कि जब आप कुछ चाहते हैं लेकिन उसके होने के तरीके या समय को लेकर अधीर हो जाते हैं तो आप फिर से कमी की ऊर्जा में चले जाते हैं और ब्रह्मांड आपको वही वापस देता है। इसका समाधान यह है कि आपको पूरी तरह से छोड़ देना सीखना होगा, लेकिन नकली तरीके से नहीं बल्कि सच्चे विश्वास के साथ। यह समझना जरूरी है
कि आपका काम यह तय करना नहीं है कि आपकी इच्छा कैसे और कब पूरी होगी। आपका काम सिर्फ उस अवस्था में रहना है जहां आप इसे पहले से पूरा हुआ मानते हैं। जब भी आपका मन सवाल करने लगे, यह कब होगा या क्या यह सच में होने वाला है, तो अपने आप से बस एक ही बात कहिए, यह पहले से ही हो चुका है, मुझे सिर्फ इसे महसूस करना है। अगर आप इस स्थिति में खुद को बनाए रख सकते हैं तो आप अपनी ऊर्जा को स्थिर कर पाएंगे और संदेह के चक्र में फंसने से बच सकेंगे। याद रखिए, वास्तविकता हमेशा आपकी ऊर्जा को प्रतिबिंबित करती है। जब आप अधीर हो जाते हैं तो आप अपनी इच्छा को और दूर धकेल देते हैं, लेकिन जब आप निश्चिंत रहते हैं और भरोसा बनाए रखते हैं तो ब्रह्मांड स्वतः ही आपकी इच्छाओं को आपकी ओर ले आता है। यही असली रहस्य है डाउट को कंट्रोल करने का। तीसरा कदम, धैर्य और शांति बनाए रखना। अब जब आपने पीछा करना छोड़ दिया है और संदेह को नियंत्रित करना सीख लिया है, तो अगला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है धैर्य और शांति बनाए रखना। यही वह चरण है जहां अधिकतर लोग हार मान लेते हैं, क्योंकि वे तुरंत नतीजे चाहते हैं। अक्सर जब कोई व्यक्ति अपनी ऊर्जा को मैं पहले से ही इसे प्राप्त कर चुका हूं की अवस्था में बदलता है, तो कुछ दिनों तक उसे यह प्रक्रिया बहुत सशक्त लगती है, लेकिन फिर कुछ समय बाद जब उन्हें अपनी बाहरी दुनिया में कोई स्पष्ट बदलाव नहीं दिखता तो वे बेचैन होने लगते हैं। उनके मन में सवाल उठता है, मैंने सब कुछ सही किया, फिर भी यह क्यों नहीं हुआ? और यही सवाल उन्हें फिर से उसी वेटिंग मोड में धकेल देता है जिससे बाहर निकलने की उन्होंने इतनी मेहनत की थी। याद रखिए, वास्तविकता में बदलाव आने के लिए समय लगता है। इसे डिले मत समझिए, इसे अलाइनमेंट मानिए। जब आप कोई नया विश्वास अपनाते हैं, जब आप किसी चीज को अपने लिए तय कर लेते हैं, तो ब्रह्मांड को खुद को दोबारा व्यवस्थित करने में थोड़ा समय लगता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि कुछ नहीं हो रहा है। कल्पना कीजिए कि आप कोई बीज बोते हैं। पहले कुछ दिनों तक आपको जमीन के ऊपर कुछ भी दिखाई नहीं देता, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि बीज के अंदर कोई हलचल नहीं हो रही। अंदर ही अंदर मिट्टी के नीचे वह बीज अंकुरित होने की प्रक्रिया में होता है। लेकिन अगर आप हर दिन मिट्टी हटाकर देखने लगें कि वह बढ़ा या नहीं, तो आप उसकी प्राकृतिक वृद्धि को बाधित कर देंगे। यही नियम आपकी इच्छाओं पर भी लागू होता है। इसलिए जब आपको लगता है कि कुछ नहीं हो रहा, तब भी भरोसा बनाए रखना जरूरी है। यह विश्वास करना कि जो कुछ भी आप चाहते हैं वह पहले से ही आपकी ओर आ रहा है। आप जितने शांत रहेंगे, चीजें उतनी ही सहजता से आपके पास आएंगी। इस प्रक्रिया में सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वह यह है कि वे कुछ समय तक तो धैर्य रखते हैं, लेकिन जैसे ही उन्हें अपनी बाहरी वास्तविकता में बदलाव नहीं दिखता, वे बेचैन हो जाते हैं। और यही बेचैनी उन्हें फिर से लैक माइंडसेट यानी अभाव की मानसिकता में पहुंचा देती है। इससे वे अपनी ऊर्जा को फिर से नकारात्मक दिशा में धकेल देते हैं और उनकी इच्छाएं और अधिक दूर हो जाती हैं। तो इसका समाधान क्या है? समाधान यह है कि आप शांति में रहना सीखें। इसका मतलब यह नहीं कि आप अपनी इच्छाओं को छोड़ दें, बल्कि इसका मतलब यह है कि आप उनकी प्राप्ति को लेकर कोई तनाव न लें। जब आप चीजों को सहज रूप से स्वीकार करते हैं और समय के प्रवाह पर भरोसा रखते हैं, तो वे आपके पास और भी जल्दी आना शुरू हो जाती हैं। जब भी आपको लगे कि आपकी इच्छा पूरी होने में समय लग रहा है, तब खुद से बस एक ही सवाल पूछें, अगर यह पहले से ही हो चुका होता तो मैं कैसा महसूस करता? और फिर उस भावना में खुद को ढाल लीजिए। जितना अधिक आप इस भावना में रहेंगे, उतनी ही तेजी से आपकी वास्तविकता उस ऊर्जा को प्रतिबिंबित करने लगेगी। याद रखिए, धैर्य सिर्फ इंतजार करने का नाम नहीं है, बल्कि यह बिना घबराए, बिना संदेह किए और बिना हड़बड़ाहट के अपनी ऊर्जा को स्थिर बनाए रखने का नाम है। जब आप बिना किसी दबाव के पूरी सहजता के साथ इस प्रक्रिया को अपनाते हैं, तो चीजें अपने आप आपकी ओर खींचने लगती हैं। यही सच्चा अलाइनमेंट है। अब तक आपने यह समझ लिया कि वास्तविकता को नियंत्रित करने की जरूरत नहीं होती, बल्कि उसे अपनाने की जरूरत होती है। जब आप पीछा करना छोड़ देते हैं,
जब आप संदेह करना बंद कर देते हैं, जब आप धैर्य और शांति के साथ अपने विश्वास को बनाए रखते हैं, तभी चीजें अपने आप आपकी ओर खींचने लगती हैं। यही वह अंतिम चरण है जहां आपको बस लेट गो करना है। और इसका मतलब यह नहीं कि आप इच्छाओं को छोड़ दें, बल्कि इसका मतलब है कि आप उन्हें पूरी तरह स्वीकार कर लें, जैसे कि वे पहले से ही आपकी हैं। जब आप यह अवस्था प्राप्त कर लेते हैं तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होती, बस आपको होना होता है। जब आप इस अवस्था में होते हैं तो ब्रह्मांड स्वाभाविक रूप से आपकी ऊर्जा को प्रतिबिंबित करने लगता है और चीजें आपके पास बिना किसी संघर्ष के आनी शुरू हो जाती हैं। अब आपके पास एक ऐसा रहस्य है जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। जो चीजें आप चाहते हैं वे तभी आपकी ओर आएंगी जब आप उनका पीछा करना छोड़ देंगे। जब आप संदेह करना छोड़ देते हैं, जब आप नियंत्रण छोड़ देते हैं, जब आप पूरी तरह से भरोसा कर लेते हैं, तब चीजें एफर्टलेसली आपकी जिंदगी में आने लगती हैं। अब सवाल यह है, क्या आप फिर से ओवरथिंकिंग, संदेह और बेचैनी की उसी पुरानी मानसिकता में वापस जाना चाहेंगे, या फिर आप वही करेंगे जो सच में काम करता है? कुछ भी नहीं, बस शांत रहें, भरोसा रखें और अपने जीवन को बहने दें। अगर इस वीडियो ने आपकी सोच में बदलाव लाया है तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। याद रखिए, कभी कभी सबसे ताकतवर चीज जो आप कर सकते हैं वह है कुछ भी नहीं करना, बस होने देना। धन्यवाद।